नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के न्यू टॉपिक यानी वॉइस को सीखने वाले हैं। वॉइस सीखने से पहले हम बात करेंगे कि वॉइस हम क्यों बनाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्यों कन्वर्ट करते हैं और वॉइस क्यों ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस के अंदर एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव है वो काम को बताएगा कि काम जो है यानी कर्ता कौन कर रहा है, और पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब जो है वो वैसा ही निकलना चाहिए जैसे कि एक्टिव के अंदर निकला है। अब वॉइस हम क्यों बनाते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि उसे चोट लग गई, यानी उसे चोट लग गई, तो इसमें ये बताया नहीं गया है कि कर्ता कौन है, लेकिन इसमें उसे चोट लग गई हम मान लेंगे कि उसे चोट लगी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि किसे चोट लगी है और कहाँ पे लगी है। तो ऐसे टेंसेस को बनाने के लिए हम जो वॉइस है उसका यूज़ करते हैं। चलिए अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब समझ लेते हैं। अगर एक्टिव की बात करें, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी काम करने वाला। और जो पैसिव है इसका मतलब होता है निष्क्रिय। इसका अपोजिट काम न करने वाला। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय यानी काम करने वाला कर्ता। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, काम न करने वाला। जब कर्ता कार्य करता है, कुछ भी काम करता है, तो वो एक्टिव वॉइस होती है। जो एक्टिव वॉइस होती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम किसमें? पैसिव वॉइस के अंदर। अब हम ये जानेंगे कि वॉइस जो है, वॉइस कौन कौन से टेंसेस की बनती है और कौन कौन से टेंसेस की नहीं बनती। हमारा जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की वॉइस नहीं बनेगी। सेकंड है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी वॉइस नहीं बनेगी। थर्ड नंबर पर है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी वॉइस नहीं बनेगी। यानी कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें से किसी की भी वॉइस नहीं बनेगी। इसके बाद एक टेंस और है फ्यूचर,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी वॉइस नहीं बनती है। ये याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसके सभी टेंसेस की वॉइस नहीं बनेगी, और जो कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके अंदर फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर टेंस जो है उसकी भी वॉइस नहीं बनेगी। टोटल हो गए 4 टेंस, यानी कि 12 टेंस होते हैं, माइनस करते हैं 4, तो हमारे पास 8 टेंस जो है इनकी वॉइस बनेगी। अब जो ये 8 टेंस है इनकी वॉइस बनाएंगे हम, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए समझते हैं इसको। टेंस के अंदर फर्स्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है ऑब्जेक्ट, आपको पता है। लेकिन जब हम वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारी वर्ब है वो बीच में ही रहेगी, वर्ब। वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इससे आप पैसिव वॉइस की पहचान कर सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो पैसिव वॉइस है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि राम ने बोला मुझसे, राम ने बोला मुझसे। इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे हम राम टोल्ड मी, यानी मुझे, राम ने बोला मुझे। अब इसके अंदर कार्य कौन कर रहा है? राम, यानी ये एक्टिव है, तो हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए बनाते हैं इसको, इस टाइप से समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस स्थान पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, और जो वर्ब है वो बीच में रहेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर सब्जेक्ट। अब इसको हम, राम जो सब्जेक्ट है तो राम को हम यहाँ पे लिखते हैं, राम लिख लिया हमने यहाँ पे राम। फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब, टोल्ड, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अब जो ये राम है ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ऐसे ही रहेगी, टोल्ड, ऑब्जेक्ट जो है मी है, आई माई मई, आपको एक मेरा पता होगा ये फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, तो मी है यहाँ पे आ जाएगा आई, इस टाइप से। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसी टाइप से, तो किस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब को किस टाइप से लगाएंगे, यहाँ पे है राम ने बोला मुझसे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है
उसका ये वर्ड है, ये टेंसेज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद वाला जो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज पर है, तो आराम से यहाँ पे वाज लिखेंगे। आई के साथ क्या आएगा वाज, आई वाज। टोल्ड है तो टोल्ड लिख देंगे यहाँ पे। फिर बाई, बाई क्यों लिखेंगे, राम ने मुझे बताया, राम ने बोला मुझसे या फिर राम ने मुझे बताया, मुझे बताया, यानी इसका अर्थ चेंज ना हो इसकी वजह से हम बाई का यूज़ करेंगे, बाई राम, इस टाइप से। अगर यहाँ पे हिम होता तो इस टाइप से बन जाता, आई वाज टोल्ड बाई हिम, इस टाइप से। ये है टिप नंबर 1, यानी कि पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होगी। ठीक है, याद रखना है आपको, इससे आप पहचान कर सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। टिप्स नंबर 1। अब टिप्स नंबर 2 बताऊंगा मैं आपको। नंबर 2, एक्टिव पैसिव वॉइस। टिप नंबर 2 क्या है, जिस टेंस का पैसिव बनता है ठीक उसके बाद वाले जो टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है टिप नंबर 2। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखते हैं, कहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखते हैं। ते है यानी ता ते ती ये चीज़ आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे अब, तो क्या आ जाएगा, आप अंग्रेजी सीखते हैं। ये टेंस जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद वाला जो टेंस होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप अंग्रेजी सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ठीक बाद वाला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके अंदर, यानी इज एम आर। तो चलिए बनाते हैं इसको। आप अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या आ जाएगी, यू आर लर्न इंग्लिश। इस टाइप से। सेकंड है, मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी
आपके द्वारा सीखी जाती है। अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जाती है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। सीखी जाती है, ती आ रहा है, यानी कि इंडेफिनिट का टेंस है ये, यानी कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किस में बदलेंगे? इसके बाद वाला टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके अंदर बदल देंगे, इसकी हेल्प में लग जाएगी। इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश इज आएगा। लर्न लर्नड, लर्नड वो भी होता है ईडी वाला, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यह भी होती है वर्ब इसकी, लर्न की थर्ड फॉर्म बाय यू, आपके द्वारा, तो यू आ जाएगा यहाँ पे। एक एग्जांपल और लेते हैं। उसने पत्थर लिखा, तो ये जो टेंस है किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसकी हेल्प में आएगी? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, यानी इसके ठीक बाद वाला टेंस है ये। इसको कन्वर्ट करेंगे, टेंस बनाएंगे इसका, तो क्या जाएगा? उसने यानी ही रोट ए लेटर, ये हो जाएगी। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे कि पत्थर उसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया। ए लेटर वाज क्यों आएगा? क्योंकि ये जो टेंस है अब ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके ठीक बाद वाला टेंस कौन सा हो जाएगा? पत्थर उसके द्वारा लिखा गया, इंडेफिनिट टेंस है ये, इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके बाद वाला टेंस हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसके बाद वाला, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर, तो ए लेटर वाज रिटन बाय रोट रिटन हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है यहाँ पे, इस टाइप से बनेगी। चलिए अब अगले टेंस बनाते हैं। टिप्स नंबर 3 जो तीसरी है उसको बताने वाला हूँ मैं। कंटिन्यूस टेंस के अंदर किस बात का ध्यान रखना है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से हो गई। अगर नेगेटिव होता तो नोट आ जाता बीच में। जब हम कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? बिंग का, याद रखना है आपको। नई चीज़ आ गई बिंग। कंटिन्यूस टेंस के साथ बिंग का यूज़ होगा, क्योंकि बिंग जो है वो अर्थ को नहीं बदलने देता, इसलिए कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बिंग का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, रहा है, रहे है, रही है,
वह खाना खा रही है। लड़की है तो सी लिखेंगे, सी इज ईटिंग फूड। अभी आईएनजी क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट टेंस है, इसके अंदर आईएनजी आता है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फूड जो है पहले लिखेंगे, सबसेट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फूड हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट टेंस के अंदर इज एम आर तो इज लिखेंगे। बिंग ईट एट इटन, इटन लिख देंगे यहाँ पे बाई हर। इस टाइप से बनेगी पैसिव वॉइस। एक्टिव ये है और पैसिव ये है। चलिए अब जल्दी से, ये कॉन्ट्रैक्ट टेंस था। 4th नंबर अब बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो किस चीज़, यानी कि कौन सी, अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके सीधे बाद वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरोगेटिव में बनाते हैं की बार, क्या उसने खाना खा लिया है, यानी वो परफेक्ट हो चुका है बिल्कुल, उसने खाना खा लिया है। उसने यानी सब्जेक्ट पहले आएगी, सब्जेक्ट, फिर लड़की है, उसने खाना खा लिया है। लड़की मान लेते हैं तो हैज सी ईटन फूड, और ये क्वेश्चन मार्क। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किस टाइप से हो जाएगा। हैज़ है तो हैज़ ही रहेगा, हैज़ द फूड, द फूड, इसके साथ क्या आएगा, बीन, बीन आएगी यहाँ पे। ये है टिप्स नंबर 4, बिन। बिन का यूज़ करेंगे कौन सी टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो उसके अंदर बिन का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए उसके अंदर बिन का यूज़ करेंगे। इटन बाई हर, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल बनेंगे। मैंने आपको बता दिया कि वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। टिप्स का याद रखना है आपको। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो उसके अंदर हम बिंग का यूज़ करेंगे, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए टेंसेस का, इसलिए हम बिंग का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, बीन का। फिर जिस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसके ठीक बाद वाला टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। टिप्स नंबर 3। इसके बाद टिप्स नंबर 4, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा हमेशा, सदा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टिप्स नंबर 4, इन्हीं का याद रखना है आपको। बाकी जो ये टेंसेस हैं इनको देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की वॉइस नहीं बनेगी, यानी कि जो परफेक्ट टेंस हैं इन सभी की वॉइस नहीं बनेगी, लेकिन इनकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी सभी। आज हमने वॉइस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।